मनमोहन देसाई अक्सर कहा करते थे कि वह फिल्मों को दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, न कि उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए। उनका मानना था कि आम इंसान अपने जीवन की हजारों परेशानियों से कुछ वक्त का सुकून पाने के लिए सिनेमा हॉल आता है। ऐसे में अगर वहां भी उसे दुख दर्द और तकलीफों का पहाड़ दिखा दिया जाए तो दर्शक मनोरंजन की जगह बोझ महसूस करेगा, और यही वजह थी कि मनमोहन देसाई की फिल्मों में चाहे कितनी भी उथल पुथल, कितनी भी चुनौतियां और कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन अंत में उनका नायक उन तमाम कठिनाइयों को ऐसे उखाड़ फेंकता था जैसे कोई तूफान भी उनके हौसले के आगे धीमा पड़ जाए। ठीक इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए साल 1979 में वह अपने चहेते कलाकार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ एक और फिल्म लेकर आए जिसका नाम था सुहाग, और इसी फिल्म की कहानी में वो मसाला, वो जोश, वो ड्रामा और वो मनोरंजन भरा था जिसे मनमोहन देसाई हमेशा अपने दर्शकों के लिए तैयार करते थे। फिल्म को प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले सुभाष शर्मा, रमेश शर्मा और राजेंद्र शर्मा ने प्रोड्यूस किया था, जबकि निर्देशक थे खुद मनमोहन देसाई। कहानी का मूल आइडिया उन्होंने ही दिया था, जिसे स्क्रीन प्ले में तब्दील किया था कि नारायण ने, और संवाद लिखे थे कादर खान ने, जो उस दौर के सबसे बड़े संवाद लेखकों में गिने जाते थे। लगभग 2 घंटे 49 मिनट की इस फिल्म को रिलीज किया गया था 16 नवंबर 1979 को, और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा, परवीन बाबी, निरूपा रॉय, अमजद खान और रंजीत जैसे दिग्गज कलाकारों ने। फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार थे आनंद बख्शी, जिन्होंने आज इम्तिहान है, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, 18 बरस की तू, मैं तो बेघर हूँ, एक डाल पर 2 फूल खिले और ओ शिरोवाली जैसे यादगार गीत लिखे थे, जिन्हें अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र सिंह और यहाँ तक कि शशि कपूर और अनवर ने भी अपनी आवाज दी थी। इन गीतों की लोकप्रियता का आलम यह था कि बिना का गीतमाला में इनकी धूम थी, और उस वक्त रेडियो पर अगर कोई फिल्म सबसे ज्यादा बजाई जा रही थी तो वह सुहाग ही थी। लेकिन सुहाग के सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को मूल रूप से साल 1975 में सुरेश बिश्नोई एंड एसोसिएट्स के बैनर तले बनाया जाना था। उस वक्त इसके प्रोड्यूसर्स थे प्रकाश त्रिहन, सुरेश बिश्नोई और सुभाष शर्मा, तथा इसकी कहानी लिखी जा रही थी कि नारायण पुष्प द्वारा। प्रारंभिक कास्ट में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और प्राण साहब को लेने का विचार था, लेकिन तभी प्रोड्यूसर्स में आपसी मतभेद उभर आए और फिल्म अधर में लटक गई। बाद में सुभाष शर्मा ने नए सहयोगियों के साथ मिलकर इस फिल्म को दोबारा शुरू किया, और इस बार राजेश खन्ना की जगह शशि कपूर, जीनत अमान की जगह परवीन बाबी और प्राण की जगह अमजद खान को कास्ट किया गया, और फिर इसकी शूटिंग 1977 में शुरू की गई। फिल्म के निर्माण के दौरान सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक था फिल्म का वह क्लाइमैक्स जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर असली हेलीकॉप्टर पर लटककर स्टंट करते नजर आते हैं। उस दौर में भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी और सरकार ने इस तरह का सीन देश में शूट करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए मनमोहन देसाई की पूरी यूनिट को सिंगापुर जाना पड़ा। शशि कपूर ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह और अमिताभ बच्चन हेलीकॉप्टर से लटक रहे थे तो उन्हें सच में लग रहा था कि अगला क्षण उनकी जिंदगी का आखिरी क्षण हो सकता है। शशि कपूर का कहना था कि उनका हाथ लगभग छूटने ही वाला था और वह अपने परिवार को याद करते हुए मान बैठे थे कि अब मौत सामने खड़ी है। उन्होंने बताया कि उन्हें उस पल ये भी पछतावा हुआ कि उन्होंने क्यों अमिताभ बच्चन की बात मान ली, क्योंकि मनमोहन देसाई और शशि पहले बॉडी डबल का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इसे हम खुद ही करेंगे। और जैसा कि इतिहास गवाह है, अमिताभ बच्चन उस दौर के असली वन मैन स्टंट मशीन कहे जाते थे, क्योंकि वह अपने लगभग सारे स्टंट खुद करते थे। ये सीन किसी तरह पूरा हो गया, लेकिन शशि कपूर के मुताबिक जब पैर जमीन पर पड़े तब जाकर उनके प्राण वापस आए थे। फिल्म सुहाग साल 1979 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल 5 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसका बजट सिर्फ 1 करोड़ के आसपास था। लेकिन तब के हिसाब से बिजनेस को आंकने का तरीका अलग था, इसलिए इसे केवल सुपरहिट कहा गया। जबकि यही कलेक्शन आज के समय में होता तो यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मानी जाती। उसी साल जानी दुश्मन और सरगम भी बड़ी फिल्मों में गिनी गई, लेकिन सुहाग सब पर भारी पड़ी। फिल्म में एक मजेदार तथ्य ये भी है कि अमजद खान ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी, जबकि असल जिंदगी में वह अमिताभ से सिर्फ 2 साल बड़े और शशि कपूर से 2 साल छोटे थे। शशि कपूर का जन्म 1938 में, अमजद खान का 1940 में और अमिताभ बच्चन का 1942 में हुआ था, लेकिन स्क्रीन पर उम्र का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अभिनय की ताकत सब पर भारी थी। और वही अमिताभ बच्चन जो असल में शशि कपूर से छोटे थे, उन्होंने दीवार जैसी फिल्मों में उनके बड़े भाई की भूमिका निभाई थी।
अब बात करें फिल्म के संगीत की, तो सुहाग का गीत और शेरोवाली काफी लोकप्रिय हुआ, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह धुन साल 1975 की गुजराती फिल्म सोंग बाय विक्शरी के एक गीत से प्रेरित थी जिसे अविनाश व्यास ने तैयार किया था। बाद में 2018 की फिल्म लव यात्री के गीत चौगड़ा तारा में भी इसी धुन की झलक देखने को मिली जिसे दर्शन रावल ने गाया था। सुहाग के कई दृश्य सिंगापुर के अलावा इंग्लैंड में भी फिल्माए गए थे। खासकर तेरी रब ने बना दी जोड़ी का फिल्मांकन लंदन के मशहूर हाइड पार्क में हुआ था, जहां बाद में फिल्म जब तक है जान का एक दृश्य भी शूट किया गया। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की लोकप्रियता इस कदर बढ़ चुकी थी कि जब फिल्म का प्रमोशन करने के लिए वह इंग्लैंड पहुंचे और एक सिनेमा हॉल में अचानक दर्शकों के बीच पहुंच गए तो पूरा हॉल पागल होकर उनकी तरफ भाग पड़ा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग विदेशों में भी है। समस्या ये थी कि वह अपने साथ कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं गए थे और यदि हॉल मालिक बीच में न आते तो भीड़ उन्हें सचमुच चोट पहुंचा सकती थी। लेकिन ये सुनकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी सफलता मिलने के बावजूद मनमोहन देसाई खुद इस फिल्म को अपनी सबसे कमजोर फिल्मों में से एक मानते थे। उनका कहना था कि फिल्म की शूटिंग शानदार हुई थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया, खासकर क्लाइमैक्स का हेलीकॉप्टर सीन जहां स्पेशल इफेक्ट इतने कमजोर थे कि दर्शक आसानी से समझ सकते थे कि दोनों अभिनेता वास्तविक फ्रेम में नहीं हैं। लेकिन फिर भी दर्शकों ने फिल्म को खुले दिल से प्यार दिया और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भेद दिए। परवीन बाबी से जुड़ा किस्सा भी काफी दिलचस्प है। जब मनमोहन देसाई ने उन्हें फिल्म ऑफर की तो उन्होंने कहा कि वह कबीर बेदी के साथ यूरोप टूर पर जा रही हैं, इसलिए फिल्म नहीं कर पाएंगी, लेकिन मनमोहन देसाई ने कहा कि वह उनका इंतजार करेंगे। और सच में जब परवीन बाबी महीनों बाद लौटी तो उनकी भूमिका अभी भी खाली थी। फिल्म सुहाग इतनी लोकप्रिय हुई कि 1981 में इसका तेलुगु रीमेक सत्यम शिवम नाम से बनाया गया जिसमें एन.आर. श्रीदेवी और रति अग्निहोत्री थे। कैरिबियाई देशों में भी इसकी धूम रही और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में एक ही दिन में चौथी बार भी शो हाउसफुल जाता था। कहा जाता है अमिताभ बच्चन जब वहां प्रमोशन के लिए गए तो एयरपोर्ट पर ही लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए थे। सुहाग के कई गीत बिना का गीतमाला में शामिल किए गए थे। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, मैं बेघर हूँ, 18 बरस की तू और यार सुन यारी तेरी जैसी धुनें उस दौर में हर घर में गूंजती थीं। और शेरोवाली गीत की शूटिंग लगभग एक हफ्ते तक चली और रेखा अक्सर रात में थककर देवी की मूर्ति के पीछे सो जाती थी और शूट शुरू होने के कुछ मिनट पहले उन्हें जगाया जाता था। और इस तरह सुहाग केवल एक फिल्म नहीं बल्कि उस दौर की संपूर्ण बॉलीवुड शैली का प्रतीक बन गई, जहां ड्रामा था, इमोशन थे, भाईचारा था, रोमांस था, कॉमेडी थी, एक्शन था और सबसे बढ़कर मनमोहन देसाई की वह जादुई शैली थी जिसने दर्शकों को उनकी सीट से चिपका कर रखा। यही वजह थी कि 1979 की इस फिल्म को आज भी क्लासिक मसाला एंटरटेनर माना जाता है और यह मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी के शानदार सफर का एक और सुनहरा अध्याय बनती है।